हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब 4 जून को देश भर के नतीजों के साथ जो है वो हरियाणा के भी नतीजे आने हैं और उसके बाद प्रदेश में से आचार संहिता हटेगी, चूंकि इस वक्त देश में चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बाद हरियाणा में कामकाज को कैसे सरकार आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा पिछले 3 दिन से लगातार चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं से, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और विभाग में जो पंचायत विभाग से जुड़े काम हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि आचार संहिता के बाद आज वो इस काम में तेजी लेकर आना सरकार का लक्ष्य नजर आ रहा है, चूंकि उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और तमाम लोगों से मुलाकात लगातार करें। पिछले 3 दिन से लगातार चंडीगढ़ में जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही जो विभाग के काम है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। नाडा साहब, आप लगातार पिछले 3 दिन से पंचायत विभाग के जो कामकाज है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, चूंकि आपको विधानसभा के चुनाव में भी इसके बाद जाना है, तो जो लक्ष्य है आपका उनको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं पूरे हरियाणा भर के जो भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, काम हैं, उनको मैंने बहुत बारीकी से स्टडी भी किया है और बहुत सारे ऐसे काम जो पाइपलाइन में थे उनको हम लोग निकाल रहे हैं। और क्योंकि संपूर्ण हरियाणा का विकास करवाना ये हमारी प्राथमिकता है। हम लोग कभी भी बाकी राजनीतिक दलों की तरह या बाकी सरकारों की तरह पीक एंड चूज वाले काम को नहीं करते हैं। समान विकास हो, सब लोगों का लोकतंत्र में अधिकार है कि वो मत दें। सरकार किसी के बने, कुछ भी हो, जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होता है। मगर बाकी दलों में हमने देखा है कि भाई जब उनकी सरकारें बनती है तो भेदभाव की प्रकाष्ठा होती थी, मगर हमने कभी इस तरह का काम नहीं किया। आज भी मैं संपूर्ण हरियाणा भर के लोगों के काम के लिए बैठा पिछले 3 दिन से, तो मैंने कहीं भी बहुत सारी फाइल्स आई है मेरे सामने, हमने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। समान रूप से विकास होना चाहिए, ये हमारी सरकार की और हमारी प्राथमिकता है। हम मोदी जी के उस सपने को साकार कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। साहब, अभी जो है वो जो आप लगातार जो विभाग के काम देख रहे हैं, खासतौर पर पंचायत विभाग के काम देख रहे हैं, उसमें जो गलियां हैं या फिर जोड़ का निर्माण या जो अन्य जो काम है गाँव से जुड़े हुए, उन काम की फाइलें आपके पास पहुंच रही है। आपने एक गांव में स्वागत द्वार बनाने की भी एक योजना के ऊपर अधिकारियों से चर्चा की है। तो 3 महीने के बाद, करीब 90 दिन के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अगर समय पर रहेंगे तो होने हैं, तो ऐसे में ये जो लक्ष्य है सर, इनको पूरा कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने टारगेट लिया है कि गांव हमारे सुंदर गांव बने, अच्छे गांव बने। कोई भी आदमी गांव में आता है, रहता है, तो उसको लगना चाहिए कि मैं वाकई में एक ऐसे साफ सुथरे गांव में रह रहा हूं जहां पे मन लगता हो। तो अनेक इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, अनेक ऐसे लोग, आप जैसे, हम जैसे गांव के भी लोग आके बताते हैं कि भाई साहब गांव को सुंदर गांव बनाओ, भाई गांव में अच्छी चौपालें हों, अच्छे हमारी कई धर्मशालाएं हों, अच्छे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हों, गांव में रोशनी हो, फिरनियाँ ठीक ठाक हों, पेड़ पौधे गांव के अंदर हों। पॉल्यूशन को भी लेके बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर, मैं सही पूछूं तो बताऊं तो इतना बड़ा जज्बा है काम करने का, करवाने का, और पोल्यूशन के प्रति और पानी को लेके तो लोग इतने गंभीर हैं, ऐसे ऐसे आके सुझाव देते हैं कि वाकई में उन सुझावों को मान लिया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और हमने वो सारे सुझाव नोट किए और धीरे धीरे करके सबको लागू करेंगे, चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। इच्छा शक्ति के साथ काम करने की बात करें, लेकिन 25 तारीख को जो मतदान हुआ है उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कई जगह पर ये बयान आ रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने जो वो इस तरीके से काम किया, जो वो चुनाव के बीच में पेंशन जो है वो रोक दी या फिर ऐसे आदेश जारी कर दिए कि मार्केट बंद रहेंगी मतदान के दौरान। ऐसे में आपके पंचायत विभाग के खासतौर पर जो अधिकारी हैं या सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको क्या दिशा निर्देश है? काम को कई बार आप इच्छा शक्ति से करना चाहते हैं, लेकिन कई बार काम फिर भी 2-2, 3-3 महीने लटक जाते हैं सर, साल साल भर फाइलें बनी रहती है सर।
देखिए, खाली एक कोऑपरेटिव और पंचायत विभाग की बात नहीं, ऐसी हमारे पास अनेकों अनेक शिकायतें मिली हैं कि जिन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसा नहीं कि भाई राजनीतिक दल उल्लंघन करे और अधिकारी उल्लंघन ना करें। जिस भी वोट से, जिसके भी काम से अगर वोटर प्रभावित होता है, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। इस तरह का काम करना वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए बहुत अधिकारियों ने इस आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कुछ लोगों ने इस तरह के मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी के एजेंट के रूप में भी काम करने का काम कुछ काफ़ी लोगों ने किया है। सब के सब लोगों को भी देख रहे हैं, सख्ती से निपटेंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। आपके विभाग के अधिकारियों क्या दिशा निर्देश है कि आपकी जो चाल है विकास को लेकर आगे बढ़ने की, वो उसके साथ कदम ताल बनाए रखे, वरना कार्रवाई होगी? देखिए, बात कार्रवाई की नहीं है, बात है काम करने के तरीके की। अब ढीलमिल रवैया तो चल नहीं सकता, और हम लोगों ने काम करना ही है। कोई काम 2 दिन पहले हो, कोई काम 2 दिन बाद हो, तो अच्छी बात तो ये है कि जो लोगों के मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तत्काल क्यों ना दिया जाए। उसको बेवजह लटका के घेरना, उस पर बेवजह छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा देना, या उस पर बेवजह कहीं रोड़ा अटकना, ये काम अब नहीं चल सकता। और हम लोगों को सख्ती से, मैं अधिकारियों को भी कहूँगा कि ज़रा सख्ती से नीचे तक ये सारे के सारे काम करवाएं, और लोग अपने किसी भी अधिकार से या किसी भी काम से वंचित नहीं रहने चाहिए। अंतिम सवाल है सर मेरा, चुनाव में जब आप प्रचार में थे तो आपका दावा था कि 10 की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा आप 11 सीट जीतेंगे। अब मतदान हो चुका है, 4 जून को नतीजे आएंगे। उस चुनाव से पहले यानी प्रचार में जो दावा था सर, आप अभी उस पर कायम हैं? जो कहा वही सही है। हमने कहा हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, हम 10 की 10 लोकसभा जीत रहे हैं। हमने कहा करनाल विधानसभा हम जीत रहे हैं, हम करनाल विधानसभा भी जीत रहे हैं, कोई संशय नहीं है। 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा? बिल्कुल होगा। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा थे, जो ये कह रहे हैं कि जो दावा था चुनाव प्रचार के दौरान, वही नतीजे जो है वो हरियाणा में सामने आने वाले हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो बीजेपी जीतेगी। इसके साथ ही ढांडा ने साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकारी जिन्होंने चुनाव की आचार संहिता के दौरान कई चीज़ों पर ऐसे आदेश जारी किए हैं जो जिससे लोग प्रभावित हुए हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों को या सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी कहा है कि जो काम है विभाग के उनको आगे बढ़ाएं और सख्ती से उनको लोगों के लिए सहूलियत उपलब्ध करवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।